लोग छोड़ जाते वृद्धाश्रम, और जिसमें लोग जब माँ बाप बच्चों को तैयार करें अपना घर, बच्चे चले जाए, ठीक है। और सारे नहीं जाते, कुछ लोग जाते हैं। मेरी फर्क में कोई कमी नहीं, मेरे पास तो उतनी खोज है, लेकिन कुछ लोग अति महत्वाकांक्षी होते हैं। और जब ब्रांडेड चीज़ होती है ना, उसकी कीमत होती है। मेरे यहाँ चीज़ होती है, लगता है कोई यहाँ से इसको ले लो, वो भी भागना चाहता था किसी। मेरे यहाँ 2-3 चीज़ें हैं कि ऑनेस्टी सबसे बड़ा है। चाहे हमारे बच्चे भूखे रह जाएं, कुछ भी कर लें, लेकिन वो कभी भी किसी तरह का आरोप प्रत्यारोप वैसे नहीं लग सकता कि आरएसपी के लोगों ने ये कर लिया वो कर लिया। हमने क्राउड फंडिंग भी नहीं की। सबसे बड़ा आज के टाइम में पैसा है, हमने 1 रुपया राजस्थान में अभी तक नहीं मांगा। वो हमारा अधिकार मांग सकते हैं, पार्टियां चंदा ले रही है, इलेक्टोरल बॉन्ड ले रही है, सब लोग ले रहे हैं, लेकिन हमने अभी तक नहीं लिया। मैं नहीं कह रहा हूँ कभी नहीं लेंगे, लेकिन अभी तक नहीं लिया। बहुत बड़ी बात है, 10 साल तक आदमी लड़ रहा है। और आजकल क्या साहब कि पहले गाँव के अंदर भी अपन सब गाँव के लोग हैं, पहले गाँव में 2 पार्टी होती थी, एक पार्टी राम राम भी नहीं करती, दूसरी पार्टी से बूथ पे चुनाव भी होते थे, होली दिवाली का होता है अलग बात है। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब जो आसपास के लोग हैं उनमें 2 पार्टी होती है, परिवार में 2 पार्टी होती है। हमारे पास 100 में 80 मामले ये आते हैं, भाई भाई से लड़ रहा है, भाई बहन से लड़ रहा है, बुआ भतीजे पर केस करी प्रॉपर्टी का। तो ये घोर कलयुग है, घोर कलयुग में भी मैं लड़ रहा हूँ, ये बड़ी बात। अंत में कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मैं निश्चित रूप से मेरा सपोर्ट भी करूंगा। मेरी जहाँ जितनी ताकत है हाड़ौती के अंदर, मैं अब कह दूँगा हाड़ौती मेरे जाने से सब कुछ वो तो संभव नहीं है, लेकिन कुछ वोट मेरे नाम के, मेरे चेहरे के, मेरे संगत के जरूर मिलेंगे। और वो कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो मजबूत प्रत्याशी होगा उसके साथ हम लोग राजस्थान को हमारे संघर्ष के बाद हुआ कि यहाँ क्षेत्र पार्टियां आज जो हालात राजस्थान के अंदर पड़े, में नंबर 1, भ्रष्टाचार में नंबर 1, सरकारी खजाना को लूट कर खा रहे हैं, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी एक दूसरे हाथ मिला लेते हैं। एजेंसियों के अंदर दम नहीं रहा, जांच की मांग करते हैं, एजेंसियों के अंदर स्टाफ नहीं, एजेंसियां खुद रो रही है बेटी बेटी। तो राजस्थान को एक नए उसकी आवश्यकता है, डोज की, जो मजबूती से राजस्थान को बढ़ाने और वो नौजवान ही कर सकता है। और नौजवान इस बीकानेर की धरती से उस दिन आगाज करेगा। बीकानेर आंदोलन की धरती रहा हमेशा, गंगानगर मानगढ़ बीकानेर पीछे का मोबाइल जागीरदारी प्रथा थी दूर से, तो यहाँ आंदोलन में लोगों ने अगुवाई की। आज भी अपने हक अधिकार के लोग लगते हैं, छात्र आंदोलन भी इस धरती में होते। और 29 तारीख को 7वां स्थापना दिवस है, उस दिन राजस्थान का जवान और राजस्थान का किसान सर्व समाज यहाँ से आह्वान करेगा कि न कांग्रेस न बीजेपी, सिर्फ राष्ट्रीय लोकतंत्र इसी दिशा का। देखिए तमाम गहलोत सरकार के गहलोत के करीबी लोगों को अच्छी पोस्टिंग क्या देखो नहीं थे यार, दागदार लोग ही लगे ज्यादातर। तो मैं गुलाम भाई नीचे देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, सामान उठो मेरे समय समय पे देखिए सुनो, जब 1857 की क्रांति अंग्रेजों को भगाया, 1857 की क्रांति के बाद भगत सिंह की शहादत बहुत बाद में हुई, उसके बाद देश आजाद हुआ। तो ये जो क्रांति, ये ललकार, ये हुकार इस बार राजस्थान को बदल देगा। 28 खाली नहीं जाएगा, 28 का बाद 28 को दोनों में से एक पार्टी को घर बिठा देगा। आज बिहार में अशोक गहलोत जो है तेजस्वी को जो है मुख्यमंत्री घोषित किया है। वैसे अशोक गहलोत जहाँ भी जाते हैं छुपड़ा साफ करके आते हैं, और भजन लाल जी का भी जहाँ पक्ष हो जाता है वहाँ बंटाधार होता है। लेकिन आप आजकल में बात कर नहीं, दूरी मेरी इसलिए हाड़ौती काफी दूर है ना, तो हाड़ौती बीजेपी का गढ़ भी है, कांग्रेस बीजेपी रही वहाँ पे, हमारी तो कोई पार्टी का ज़्यादा वहाँ रहा नहीं। लेकिन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ मजबूत जो उम्मीदवार है उससे हम एक बार बात करें। 2-3 लोग हैं, हम चाहते हैं कि बैठ के एक व्यक्ति हो जाए, और उसके बाद अंत में कांग्रेस, मेरा समर्थन कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ जो तीसरा उसी को जाएगा, वो हम आजकल में तय कर देंगे और उसको समर्थन देंगे। नरेश मेरे नज़दीक है काफ़ी, अभी वसुंधरा भी बीजेपी के साथ नजदीक है। वसुंधरा जी को वहाँ वसुंधरा जी और बीजेपी दोनों की टीम लड़ रही है वहाँ आपस में। वसुंधरा जी कैंडिडेट और भजन लाल के कैंडिडेट, वहाँ ये कैंडिडेट जिसका रही है उसका, तो भजन लाल जी चाहते हैं कि ये कैंडिडेट जो हार जाए, और वसुंधरा चाहती है कैंडिडेट जीत जाए। तो अभी झगड़ा वहाँ चल रहा है। कांग्रेस में पायलट गुट चाहता है कि भाया हार जाए, और अशोक गहलोत चाहता है भाया जीत जाए, और हनुमान बेनीवाल चाहता है कि दोनों पार्टियां हार जाए और मेरा उम्मीदवार जीत जाए। आपकी रैली को लेकर एक ये रूमर भी चल रहा है कि यहाँ बड़े किसान नेता थे, उनके चले जाने से यहाँ वैक्यूम हो गया और इसी का फायदा कभी नहीं, सुनिए मेरे, कभी नहीं, इसीलिए स्थापना दिवस यहाँ मना रहे हैं। सुनिए मेरे, बड़े भाई थे मेरे,
उस दिन मैं था आप फोन की रहे पीछे करे गुलाम आपको तो फोन की रहे सबसे ज्यादा व्यथित कौन था सुखी कौन था और अब भी मौका अगर बुक मन नहीं उतार रहे अब आपको पता है सारी आदत नहीं थी अरे यार और साइड में कोई नहीं आ उनसे मेरे पारिवारिक रिश्ते हैं और मैं बीकानेर में आज नहीं आया हूँ उनके समय भी उनके खिलाफ ही संघर्ष करता था अरे साहब बीजेपी में कर रहा हूँ और पहले भी बड़ी रैली की सुने गोली 18 और बीकानेर के सिंह ने लाल करो यार पंजाब में जाके ओमकार थोड़ी बात के जिले तो ही रहे मेरे पास उनकी कमी ठीक है सर सुनिए मेरी बात उनकी कमी पूरी तो मैं नहीं कर सकता कोई बड़ा नुकसान उनका हुआ लेकिन प्रयास वो कर रहे कि किसान राजनीति में जो खाली पड़ा है वो नहीं रहे प्रयास करूंगा प्रयास ही करूंगा कानून व्यवस्था को लेकर कानून व्यवस्था वेंटिलेटर पे खत्म हो गई कानून व्यवस्था भूल से भी बता मत देना किसी एसपी आईजी डीजी को जाके साहब ये होना वाला उसी को कह देंगे तेरी ये क्राइम करा तो ये माना जाए कि हनुमान बेनीवाल जो पश्चिमी राजस्थान का ही नेता है बाकी जगहों पर नहीं हाडोती मना नहीं करो मैं क्या कह रहा हूँ कि हाडोती के अंदर कोई बड़ी सीटें नहीं हाडोती 17 सीट है वहाँ पे 200